नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 4 अप्रैल 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की आज सप्तमी तिथि है, जो रात्रि 8:12 तक है और इसके पश्चात अष्टमी है। मृगशिरा नक्षत्र प्रातः 5:51 तक और इसके पश्चात आर्द्रा नक्षत्र है। शोभन योग गर करण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:36 से दोपहर 12:26 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज मां काल रात्रि की आराधना का दिन है। आप जिस जीवन को जी रहे हैं, वो क्या वाकई आपका है या किसी अधूरे वचन, किसी छुपे हुए सौदे या किसी अनदेखे शाप का परिणाम है? अष्टम भाव वो रहस्य की खिड़की है जो जन्म और मृत्यु के बीच के गुप्त गलियारे को खोलती है। यह भाव सिर्फ मृत्यु का द्वार नहीं है, बल्कि पूर्वजन्म की चाबी, आपके कर्मों की छाया, तंत्र की चेतना और आकस्मिक जो परिवर्तन है उसकी बिजली है। यहां वो सच छिपा है जो अक्सर आपको सपनों में आता है, डर के रूप में पीछा करता है या जीवन के सबसे अचानक मोड़ बनकर आपके सामने आ जाता है। आज आपके अष्टम भाव से संबंधित ऐसे 15 अद्भुत सूत्र दिव्य महाप्रयोग में लेकर के मैं उपस्थित हूं, जिसे जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य, अद्भुत, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 9 अप्रैल दिन बुधवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे और मां काल रात्रि की आराधना किस विधि से करनी है, इसे भी हम जानेंगे। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्तुतियों की। गुरु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, चंद्रमा मिथुन में, मंगल कर्क में, केतु कन्या में, तो वहीं सूर्य बुध राहु शुक्र और शनि ये 5 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, जहां बुध और शुक्र वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है, ये चंद्रमा राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो राहु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? देखा जाए तो शुक्रवार सौम्यवार है और उग्र ग्रह राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्तुति। इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है।
यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 9 अप्रैल दिन बुधवार, धान काटने का, धान्य छेदन का मुहूर्त, कर्णवेध का मुहूर्त, बोरवेल लगवाना है तो उसका मुहूर्त, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य है, उपनयन यज्ञोपवीत कराना है, विद्या आरंभ कराना है, प्रियदर्शकों सभी कार्य दोपहर 2:06 से शाम 4:20 के बीच सिंह लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं और उस दिन पूर्व दिशा की यात्रा की जा सकती है। याद रखिए ये सभी कार्य आज से ठीक 5 दिन बाद किए जा सकेंगे। ये आज का मुहूर्त नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद का मुहूर्त है। आज का जो मुहूर्त है आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल में मैंने आपके लिए बता रखा है। यदि आज के मुहूर्त की आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए, आपको आज का मुहूर्त मिल जाएगा। आज मां कालरात्रि की आराधना का दिन है। जो लोग नवरात्रि के प्रथम दिन से मां की आराधना जिस विधि से प्रतिदिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप करते आ रहे हैं तो आज आपको विशेष रूप से मां कालरात्रि की आराधना करनी है। सबसे पहले तो आप मां की पूजा कर लीजिए, जैसे भी आप करते हैं, पंचोपचार करते हैं, दसोपचार करते हैं, षोडशोपचार करते हैं, राजोपचार, जैसे भी आप करते हैं, जिस उपचार से करते हैं, मां की पहले आराधना कर लीजिए, पूजन कर लीजिए। और पूजन के पश्चात आज विशेष जो चीज आपको अर्पित करना है वो मां को, वो है गोदुग्ध से निर्मित खीर। और उस खीर के ऊपर भी गोघृत डाल करके आज मां को नैवेद्य स्वरूप अर्पित करना है। और इसके पश्चात मंत्र का जप करना है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का 108 बार जप करिए पूरे परिवार की सुख शांति हेतु। प्रिय दर्शकों, वैसे तो ये जो चैत्र नवरात्रि है ये प्रायः लोग पूजा पाठ करते हैं, घर में कलश रखते हैं, लेकिन बहुत ज्यादातर लोग व्रत नहीं करते। प्रायः ये बात शारदीय नवरात्रि में लोग मुझसे पूछते हैं कि जब हम 9 दिन का व्रत कर रहे हैं तो मां को जब ये प्रसाद खीर अर्पित किया तो इसे हम कैसे ले सकते हैं। तो आप अगर इस चैत्र नवरात्रि में भी आप व्रत हैं, उपवास है आपका, तो आप स्वयं न लेकर के उसे माथे से लगाइए, प्रणाम करिए और औरों को वितरित कर दीजिए। और किस लग्न के हैं आप? मंगल की 2 राशियां आप जानते तो हैं, मेष और वृश्चिक। क्या आपकी कुंडली में इन दोनों राशियों में कोई ग्रह है? और है तो कौन सा ग्रह है? मंगल का अद्भुत प्रभाव। अगर मंगल के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कुछ विशेष रोचक जानना चाहते हैं, तो इसके लिए आप एक काम करिए, पहले इस राशिफल को देखिए और साथ ही साथ इस लिंक को क्लिक कर लीजिए। ये जो वीडियो है आपको मंगल के बारे में बताएगा, कुछ अद्भुत जानकारी, आपको रोचक जानकारी मंगल से संबंधित आपको जानने को इस कार्यक्रम में मिलने वाली है। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर, उन 15 सूत्रों की ओर अष्टम भाव से संबंधित। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का अष्टम भाव यह मृत्यु का भाव है, यह आयु का भाव है। अष्टम भाव में यदि केतु अकेला हो और किसी भी ग्रह की दृष्टि ऐसे केतु पर न हो, न तो युति हो न दृष्टि हो, यहां पर आप कहेंगे कि राहु की दृष्टि तो रहेगी ही रहेगी, मैं बता देता हूं कि उसमें अलग कुछ नहीं गिनना, राहु और केतु अकेले हो, बस ये ध्यान रखना है। ऐसे केतु के कारण जातक को नजर की शिकायत होती है, ये मैं कहता हूं, सूत्र तो अभी बाकी है। मैं हमेशा कहा करता हूं ऐसे लोगों की नजर की शिकायत, प्रायः ऐसे लोगों को पाइल्स की शिकायत हो जाती है। स्वास्थ्य में कई बार 6ठे और 8वें का केतु, 12वें का केतु भ्रामक रोग उत्पन्न करता है। लेकिन एक और सूत्र सुनिए, जन्म कुंडली के अष्टम में अकेला केतु है तो ऐसे जातकों को पूर्व जन्म का जो बोध है वो होता रहता है या होता है। अब सवाल उठता है कि आपकी कुंडली में है और आप कहेंगे कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आप गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन मैं भी गलत नहीं कह रहा हूं। आप जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, मैं भी जो कह रहा हूं वो गलत नहीं कह रहा हूं। क्यों? दोनों कैसे सही हो सकते हैं। इसे पूरा सूत्र को सुनिए। ऐसे जातकों को अपने पूर्व जन्म का बोध और अपने अतीत बीते जन्म के जो जीवन है उसकी झलक स्वप्न के माध्यम से मिलती है। अब जैसा मैंने कहा, आप कह रहे हैं कि मुझे तो ऐसा कुछ नहीं होता, तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मैं जो कह रहा हूं वो भी ठीक कह रहा हूं। प्रिय दर्शकों, प्रकृति ने एक बड़ा कमाल का कार्य किया है। उसमें सबसे पहला कमाल का कार्य यह किया है कि हमें
जितनी भी पुरानी चीजें हैं उन्हें भूलने के लिए बनाया है। कमाल का सोचिए, हम लोग इस बात की शाबाशी देते हैं जब ये कोई कहता है हमें तो बहुत पुरानी बातें याद रहती है। आप विश्वास मानिए, आप प्रकृति के नियमों के विरुद्ध हैं। आप प्रकृति के नियमों के साथ नहीं हैं, विरुद्ध हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने आपको भूलने के लिए डिजाइन किया है, आपको भूलने के लिए बनाया है। ये हास्य का विषय है, किसी को पुरानी सारी बातें याद नहीं रहती, कुछ मोटी मोटी बातें सबको याद रहती है, सबको। अगर सारी बातें याद रहने लगे तो मानव पागल हो जाएगा। एक दूसरा, अगर सारी बातें सबको याद रहने लगे, यहां तक कि पिछले जन्म की बातें, तो आप विश्वास मानिए इस समय में जो आपके पुत्र के रूप में है, आपके पत्नी अथवा आपके पति के रूप में है, आपके सास ससुर के रूप में है, आपके माता पिता के रूप में है, पता नहीं संभवतः आप इसमें से किसका गला काट दें। बिल्कुल मैं ठीक कह रहा हूं, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। हमारे कर्म बंधन एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमते हैं और कर्म बंधन के अंतर्गत वो कई बार ऐसे लोग जिनका हमने कभी कुछ बुरा किया है, प्रकृति उन्हीं को हमारे सामने ला खड़ा करती है। और खेल देखिए, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, खेल खिलाने वाले को पता है कि ये जो दोनों खेल रहे हैं आपस में, ये पहले के ही शत्रु हैं। तो प्रकृति का एक बड़ा कमाल का रूल है कि हम भूल जाते हैं, भूलते ही चले जाते हैं। नहीं तो अगर याद रहता तो हमें पिछला जन्म भी याद रहता। याद, हम गौर करिए तो हम कल पूरे दिन क्या क्या किए थे, लाइन बाय लाइन एक एक चीज आपको याद नहीं होगा। 3-4 दिन बीत जाने के बाद अब केवल मोटी कुछ बातें, अगर कोई विशेष घटना घटित हुई है तो आपको 5 दिन पूर्व की बात याद रहेगी, बाकी चीजें भूल जाएगी। ऐसी ही पहले बातें लागू स्वप्न पर होती है। ध्यान से सुनिए, स्वप्न पर भी यही सूत्र लागू होता है। उठते ही स्वप्न, आंख खुला और स्वप्न छूमंतर, भूल जाता है। अब कुछ लोगों का जो दिमाग है, कुछ ऐसा प्रकृति ने संरचना उनकी की है कि उनको स्वप्न याद रहते हैं। एक नंबर 2, अगर आप मद्यपान करते हैं, आप बहुत गहरी नींद सोते हैं, स्वप्न तो आपको तब भी आता है, स्वप्न आपको गहरी नींद में भी आता है, लेकिन वो स्वप्न आपको बिल्कुल याद नहीं रहेगा। स्वप्न सिर्फ उन्हीं को विशेष रूप से याद रहते हैं जो तंद्रा में सोते हैं। बहुत अधिक निद्रा में सोने वालों को स्वप्न याद नहीं रहता है। घर का दरवाजा पीटा जा रहा है, मोबाइल का अलार्म बज रहा है, अगर आपकी नींद नहीं खुल रही तो विश्वास मानिए, ये सूत्र आपको बता भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सूत्र का कोई मतलब ही नहीं है आपके लिए। इस सूत्र का मतलब उनके लिए है जिनकी कुंडली के अष्टम में केतु हैं और एक खट की आवाज हुई और उनकी आंखें खुल गई। वो नींद में थे, बेहद गहरी नींद में, एक खट की आवाज और वो उठ गए। ये तंद्रा है, ये निद्रा ही है पर तंद्रा है, जहां व्यक्ति बहुत सोया नहीं न जगा, बीचों बीच की अवस्था में होता है। और ऐसे ही लोगों को स्वप्न के माध्यम से ये चीजें झलक आपको भी मिलती है जो बहुत गहरी निद्रा में सोते हैं, लेकिन इनको विशेष रूप से याद रह जाता है। यदि अष्टम भाव में मंगल और शनि हो, या अष्टम में मंगल हो, शनि की दृष्टि हो, शनि हो मंगल की दृष्टि हो, आप जानते हैं मैं हमेशा कहा करता हूं ये बड़ा खतरनाक है। जातक को दुर्घटना, एक्सीडेंट, गोली लगना या ऑपरेशन इत्यादि की दुर्घटना ऐसे जीवन काल में चीजें होती हैं। लेकिन एक कमाल का सूत्र सुनिए, जिनकी कुंडली के अष्टम में मंगल और शनि का संबंध हो, ऐसे जातकों को तंत्र की सिद्धि पूर्वजन्म से ही होती है। और अगर उसको सही कोई जानकार गुरु मिले तो इस जन्म में उसकी इन शक्तियों को शीघ्र जागृत कर सकता है, इन शक्तियों को उभार सकता है। और हां, वहीं थोड़ी गलती हो जाए तो ये शक्तियां उसके लिए आत्मविनाशकारी भी सिद्ध हो सकती हैं। यानी अष्टम में शनि मंगल का संबंध है तो आपकी रुचि, आपका रुझान तंत्र की ओर होगा, लेकिन बहुत सजग रहिए। गलती हुई तो आत्मविनाश, खुद का नुकसान करेंगे। कोई सही जानकार मिल गया तो फिर आप चमत्कार कर सकते हैं। अष्टम भाव में सूर्य और केतु ये जातक को अदृश्य दुनिया के सत्य को देखने की क्षमता प्रदान कर देते हैं। अब यहां अदृश्य का क्या अर्थ है? वो जो दिखाई न पड़े, जो एक आम चर्म चक्षु से हमें दिखाई न पड़े, उनका आभास होना। अब सवाल उठता है कैसे? पहला रास्ता वही साधना है। दूसरा, प्रतीति। कई बार लोग कहते हैं कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि फलाना कुछ था, बगल से कुछ गुजरा। यह प्रतीति है। वो शक्तियां जो है, अदृश्य शक्तियां जिन्हें हम कह रहे हैं, वो स्थूल शरीर में तो होती नहीं है। तो जब स्थूल शरीर में नहीं होती तो वो हमें पता कैसे चल सकती हैं? आभास के माध्यम से। जैसे हवा हमें दिखाई नहीं पड़ती पर है, और हमें कैसे पता चलता है? जब हम उसका उपयोग करते हैं श्वास के माध्यम से। वैसे ही, और अगर सूर्य केतु का संबंध अष्टम से है तो ऐसे जातकों को गुप्त साधना सिद्धियां शीघ्र प्राप्त हो सकती हैं।
अष्टम भाव में शुक्र और राहु की युति हो तो जातक कामुक और उसका जो आकर्षण है वो गुप्त यौन संबंधों का बहुत ज्यादा होगा। यानी वो अगर दाम्पत्य जीवन में बंधन में बंधा हुआ है तब भी उसका मन भटकता रहेगा और कई बार वो इन चक्करों में लगा रहेगा। हाँ, ये अलग बात है कि ऐसे युति पर यदि गुरु इत्यादि ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे जातक का अपने तन पर मन पर वश होता है और कहीं ना कहीं वो इन चीजों को नियंत्रित कर लेता है। अष्टम भाव में राहु और मंगल की युति जातक को दुर्घटना, सर्जरी या ब्लड क्लॉटिंग की समस्याएं प्रायः करा ही देता है। अष्टम भाव में गुरु और शनि को अगर हो तो जातक को जिंदगी में कम से कम एक बार ऐसा समय अवश्य देखने को मिलता है कि या तो वो खूब ऊपर उठ जाए, खूब कल्पना से परे, या फिर बर्बाद हो जाए। इसे भाग्य विस्फोट योग कहते हैं। ये क्यों होता है और कब पता चलेगा कि हमारा खूब उत्थान होगा या पतन? ये निर्भर करता है कि गुरु और शनि में से बलाबल कैसा है किसका और किस भाव के ये स्वामी है। अगर गुरु बलाबल की स्थिति में है और शनि भी अच्छी स्थिति में है, किसी पापग्रह से दृष्ट नहीं है, तो ये योग विस्फोट करेगा और जातक को एकाएक उत्थान दिलाएगा। और वहीं कमजोर स्थिति में पापग्रह से दृष्ट ये पतन कराएगा। अष्टम भाव में चंद्रमा और मंगल हो और साथ ही साथ शनि भी हो तो जातक को जीवन में बार बार जीवन दान मिलता है, रिबर्थ। यानी जैसे वो कहते हैं कि मृत्यु को छूकर और लौट आता है। अब सवाल उठता है कि मृत्यु को छूकर सिनेमा वाला नहीं, मृत्यु को छूकर कि कई बार गाड़ी के सामने आए, आते आते बच गए या कहीं गिर गए, लेकिन इसके बाद जहां आम किसी की मृत्यु हो सकती थी वहां बच गए। ये तीनों ग्रह अगर वहां हैं तो रीबर्थ होता है, बार बार मृत्यु को छूकर व्यक्ति लौट आता है। अष्टम भाव में सूर्य हो और नीच के हो तो जातक को कोई रोग, और वो भी कैसा रोग, तो दादा पिता इनसे जुड़ा कोई रोग, अनुवांशिक रोग जिसको कहते हैं, वो जीवन भर के लिए मिल जाता है और ऐसे जातकों को आकस्मिक मृत्यु का भय भी बना रहता है। यदि अष्टम भाव का स्वामी 12वें भाव में जाकर के बैठा हो तो ये लिख लीजिए, ऐसे जातक की मृत्यु या तो विदेश अथवा अस्पताल, मैं विदेश का हर जगह जिक्र नहीं करूंगा लेकिन अस्पताल का जिक्र करूंगा। संभावित मृत्यु अस्पताल या कहीं घर से बाहर ही होगा। बड़ा सरल सा तर्क है, अष्टमपति द्वादश में है तो दूर ही जाकर के होगा। अष्टमेश लग्न से 8वें स्थान पर हो, अष्टमेश लग्न से 8वें मतलब कहां हुआ, तो अष्टम भाव में हुआ। अथवा अगर अष्टमेश 8वें से 8वां अर्थात तृतीय भाव में हुआ, ये दोनों ही स्थिति, लग्ने अष्टमेश अष्टम में हो या अष्टमेश तृतीय में हो, तो ऐसे जातकों को मृत्यु की झलक मृत्यु से पहले मिलती है। अर्थात जब ऐसे जातक की मृत्यु करीब आती है तो उनको पहले ही आभास हो जाता है। आभास सबको होता है, किसी की भी मृत्यु हो उसको आभास होता है किसी न किसी तरह के अंगस्फुरण इत्यादि के माध्यम से, लेकिन कुछ लोगों का विशेष जागरण, तो जिनकी कुंडली में ऐसा योग होगा उनको पहले से ही सब कुछ आभास हो जाएगा कि मेरी मृत्यु होने वाली है। यदि अष्टम भाव में केवल गुरु हो और ऐसे गुरु उच्च के हों तो जातक को अंत समय में आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होगी, गुरु कृपा मिलेगी, या यूं कहिए कि मोक्ष की अनुभूति होगी। अब यहां मोक्ष जैसा कुछ नहीं होता। मैं हमेशा कहा करता हूं कि किसी गांव का नाम नहीं, परम पिता को प्राप्त करना, अपने आप को जान लेना, यही मोक्ष है। तो ऐसी अनुभूति होती है। और अष्टम भाव में चंद्र और शुक्र हो तो जातक को वसीयत का धन, बीमा, गुप्त धन और स्त्री से विशेष धन लाभ होता है। ससुराल से भी कई बार धन लाभ होता है। अष्टम भाव में गुरु और केतु जातक को कहीं ना कहीं परंपरा से अलग ले जाते हैं और कई बार ऐसा जातक घर परिवार में रहते हुए भी घर परिवार से छुप छुप करके किसी गुरु के पास आश्रम में इत्यादि जाने लगता है, वहां जाकर के रहना। उसकी दिलचस्पी प्रायः गुप्त सन्यासियों में, साधुओं में ज्यादा होती है। अष्टमेश अगर तृतीय भाव में हो और राहु से युक्त हो तो जातक नेटवर्क या जासूसी जैसी कार्य क्षेत्रों में, जासूसी जैसे कार्यों में विशेष सफलता पाता है। और यदि अष्टमेश दसम भाव में हो, ध्यान से सुनिए, यदि अष्टमेश दसम भाव में हो और सूर्य से युक्त या दृष्ट हो तो जातक को सरकारी कोई गुप्त विभाग जैसे रॉ इत्यादि में अवसर अवश्य मिल सकता है। आशा करता हूं यह 15 सूत्र आपको आनंद दिए होंगे। केवल आनंद के लिए नहीं था, यह ज्ञान के लिए था। आप इसे चाहे तो कहीं नोट करके रखिए। और चलिए चलते हैं हम राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा
राशि से आपके आज तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। आज देवी के मंदिर में जाकर के एक इत्र किसी देवी के मंदिर में अवश्य दान कराइएगा, या सफेद रंग का वस्त्र दान कर दें तो इससे भी बात बन सकता है। बाकी दिन अच्छा है, आपके लिए तो अच्छा ही है। पूर्व का रुका हुआ जितना भी लटका कार्य था, समझ लीजिए आज सारे काम आपके बनेंगे। कहीं पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा आ जाएगा। आकस्मिक सारे काम होंगे, परंतु अपनी चीजों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिएगा और कोशिश करते रहनी है। कोशिश करें तो आज का दिन आपके लिए बेहद लाभप्रद सिद्ध हो जाएगा। नौकरी व्यापार हर मामले में आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। करियर से जुड़ी कोई खुशखबरी भी आपको मिलने वाली है। कुल मिलाकर के दिन इसी तरह चलता रहा तो आज हर तरह की निराशा से आपको मुक्ति दिलाने वाला है। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। अपने काम पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए, अपनी जिम्मेदारियों की अनदेखी मत करिए। बाकी अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी दिन ठीक है, और विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास है। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और निवेश इत्यादि आप करते हैं तो करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा दूसरे का संबंध बनाए हुए हैं। आज एक चुटकी काला तिल स्नान के जल में डाल करके उसी जल से स्नान करिएगा, इससे फायदा मिलेगा। बाकी दिन अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। भविष्य को लेकर के कोई योजना है तो उस योजना पर बातचीत करने के लिए, विशेष करके उच्चाधिकारियों से बातचीत करने के लिए दिन अच्छा है। और हाँ, आज किसी को भी कुछ ले दे करके, कुछ खिला पिला करके आप अपने वश में कर सकते हैं। आज का दिन ऐसा है कि सामने वाले को अपनी चतुराई, अपनी बुद्धिमत्ता और खिला पिला करके अपने वश में आकर के आप उससे अपना काम निकलवा सकते हैं। कुल मिलाकर के परिस्थिति हर तरह से आपके पक्ष में है, और जो भी परिस्थिति आपके पक्ष में है वो आपके लिए लाभप्रद ही है। दिन शुभ है तो इसका फायदा उठाइए। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। उधार दिया हुआ पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है, पर जिद्द करने से बचना होगा। जिद्द के कारण आप परेशानी में पड़ सकते हैं। जल्दबाजी करने से नुकसान होगा। वाहन सावधानी के साथ चलाना होगा आपको। बाकी प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। प्रेमी से अपने मन की बात आप कह सकते हैं। प्रेमी से भी आपको कोई सरप्राइज मिलने वाला है। विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य से बेहतर परिणाम लेकर के आ रहा है, और स्वास्थ्य में पुराने रोग से मुक्ति दिलाने वाला है दिन। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश करें। मिथुन के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। प्रातःकाल मध्यमा उंगली से काजल का टीका अपने नाभि के आसपास अवश्य लगा लीजिएगा। दिन इससे आपका अच्छा हो जाएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत हो जाएगा। आज के दिन का आप खूब लाभ उठा सकेंगे। किसी पुराने मित्र की मदद से आपका कोई रुका हुआ कार्य बनेगा। साथ ही साथ जितने भी रुके हुए कार्य थे बन सकते हैं। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई ऐसा लाभदायक प्रस्ताव आज आपको प्राप्त होने वाला है जिस पर विचार करके, जिस पर काम करके आप खूब फायदा उठाइए। तो वहीं आज आपके किसी ऐसे मित्र की ओर से बुलावा आ सकता है। किसी ऐसे मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती है जो आपके लिए बेहद सहयोगी हो। परेशानियां रहेंगी जरूर, लेकिन आप परेशानियों को बैठकर शांति से हल कर सकते हैं। परेशानियों का कोई ना कोई हल निकाल सकते हैं। परिवार के मध्य अगर किसी तरह का तनाव या विवाद है तो उसके हल होने की संभावना है। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बनाए रखिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। विद्यार्थियों के लिए दिन थोड़ा नकारात्मक है। मन पढ़ाई में कम लगेगा। इधर उधर की चीजों में समय जाने वाला है, और कमर दर्द की शिकायत से आज आप पीड़ित रहेंगे। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश आप करें। कर्क के जातकों का दिन साधारण है, बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। आज भुवन भास्कर को जल में लाल चंदन डालकर के अर्घ्य दीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। सबसे मीठा बोलने का प्रयत्न करिए। लापरवाही से बचिए, और जो भी कार्य करिए बहुत सोच समझ करके करिए। धन की चिंता बनी रहेगी। व्यर्थ के व्यय के कारण परेशान रहेंगे। कोई ना कोई कार्य फंसता रहेगा। हर कार्य में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आएंगी। बहुत सहज और सरल रह करके आगे बढ़ना होगा। कार्यक्षेत्र में भी छोटी मोटी बाधा, परेशानी दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। कोई कानूनी अड़चन परेशानी चलती, वहां पर आज आपकी जय है। परंतु गलतफहमी से बचें, जल्दबाजी से बचें, और जीवन साथी हो, माता पिता हो, बच्चे हो, इनकी बात को जरा ध्यान से सुनिए कि इधर की बात उधर मत करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन साधारण है। मन पढ़ाई में कम लगेगा। आज आलस्य और थकान दोनों एक साथ रहने वाला है। आलस्य भी रहेगा और एक थकान आपको महसूस होगा, जैसे बहुत थका हुआ हूं, और इसके चलते आप कुछ नहीं करेंगे। लकी अंक 5, लकी कलर ऑरेंज। निवेश ना करें। सिंह के जातकों का दिन बुलंद है, बहुत बढ़िया। देवी के मंदिर में जाकर के आज इत्र का दान करिए, अथवा सफेद वस्त्र का दान करिए। दिन अच्छा है तो इसका फायदा उठाइए।
गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में होने के कारण आप अपने सभी कार्य वक्त रहते पूर्ण कर सकते हैं और जो भी काम हाथ में लेंगे अंततोगत्वा उसमें आपको फायदा मिलेगा, लाभ होगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा कहूंगा। वाहन सावधानी के साथ चलाइएगा, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। आज आपका कोई नजदीकी आपके लिए विशेष सहयोगी सिद्ध होने वाला है। पूर्व से चला रहा कोई विवाद, उलझन इत्यादि था, वो भी आज आप सुलझा लेंगे। रोजमर्रा के आपके सभी कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। वाणी पर अपने नियंत्रण रखिएगा। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। लापरवाही से आपको बचना होगा, इससे नुकसान हो सकता है। वाहन सावधानी के साथ चलाइएगा। पुनः दोहरा देता हूं, प्रेमियों के लिए दिन ठीक है और प्रेम संबंध में भी गलत फहमी उत्पन्न होगी, थोड़ी सावधानी बरतिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश करें। कन्या के जातकों का भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आज पितरों का ध्यान करिए और पितरों के नाम से एक घी का दिया अवश्य जलाइए अथवा मंदिर में जाकर के ब्राह्मण को सूखा अन्न दान करके आइए। दिन अच्छा है, इसका फायदा उठाइए। कार्य क्षेत्र में आपके साथ आज राजनीति खूब होगी, परंतु इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। आप बस आनंद के साथ दिन को बिताइए, काम आपके सारे बनेंगे। पर हर किसी पर भरोसा मत करिएगा, मेहनत में कमी मत करिएगा, अपने ऊपर भरोसा कम मत करिएगा, जितना हो सके भरोसा करिएगा। नकारात्मक सोच से अपने आप को बचाइएगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। राजनीति से जुड़े हैं तो दिन बहुत अच्छा है। कार्यस्थल पर आपका फैसला आपके लिए तो सहयोगी होगा, सभी आपके फैसले का सम्मान करेंगे। दूसरे के कार्यों में दखलंदाजी मत करिएगा। बाकी गोचर कुंडली में 10वें का चंद्रमा आपके लिए बहुत अच्छा है। राहु के नक्षत्र में होकर के आपके लिए सहयोगी होगा। प्रेम संबंध में थोड़ी तू मैं अनबन की स्थिति है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता संभव है। बाकी कन्या के जातकों का दिन अच्छा है। धैर्यपूर्वक अपने सारे काम आप पूरे कर सकते हैं, जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे और निवेश आप करें। बात तुला की करें तो तुला के जातकों का भी दिन बुलंद दिखाई पड़ रहा है। भाग्य का चंद्रमा आपके लिए हर तरह से भाग्य प्रदायक है। प्रातःकाल मध्यमा उंगली से काजल का टीका अपने नाभि के आसपास लगाइएगा। पूर्व के सभी किए कार्यों का फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। लाभ की स्थिति बनेगी। भाग्य आपके साथ है। फलतः जो भी कार्य आप शुरू करना चाहते हैं कर सकते हैं। शांत मन से विचार करिए और कदम आगे बढ़ाइए। कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। साथ काम करने वालों से सहयोग मिलेगा। उनकी सलाह भी आज आपके लिए लाभप्रद होगी। किसी की निंदा, किसी की शिकायत मत करें। अपने काम पर ध्यान दें और एक समय में एक से अधिक काम करने से बचिए, अन्यथा परेशानी में पड़ सकते हैं। बाकी कुल मिलाकर के आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है आपके लिए। सावधानी के साथ बस आप आगे बढ़ते चले जाइए। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बीतेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला है। बाकी नौकरी करने वालों के लिए भी दिन अच्छा है। प्रेम संबंध में अगर मतभेद की स्थिति थी वो दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। जल्दबाजी बस न करें कहीं भी। स्वास्थ्य के मामले में मामूली बदन दर्द या सिर दर्द की शिकायत संभव है। इससे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और निवेश भी आप करें। वृश्चिक के जातकों का दिन ठीक नहीं है। आज प्रातःकाल गाय को गुड़ और रोटी खिलाइएगा। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आते रहने वाली हैं। आज का दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। दिन की शुरुआत से लेकर के दिन के अंत तक छोटी मोटी बाधा, परेशानी, मानसिक अशांति रहेगी। आज अपनी चीजों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिए और कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत करिए। कल्पना के आधार पर कोई फैसला मत करिए। लोगों से राय मशवरा करने से बचिए मत। बातचीत करिए। बातचीत से आपको आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। किसी से मुलाकात इत्यादि करनी है उसके लिए दिन अच्छा नहीं है। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कार्यों को करने के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, किसी रिश्तेदार के यहां जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन वहां भी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि आज आप बातचीत के दौरान ही कब बहस करना शुरू कर दें कह नहीं सकते। विद्यार्थियों के लिए दिन मेहनत भरा है। सफलता प्रदायक कम। माता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। पिता से अनबन। और लकी अंक 2, लकी कलर ग्रे। निवेश ना करें। धनु के जातकों का भी दिन साधारण है। प्रातःकाल तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिए। घी का दिया अवश्य जलाइए। कोशिश लगातार करनी होगी। जीवन साथी का सम्मान करिए। कोई नया व्यापार, कोई नया कार्य ना शुरू करें। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आएंगी। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। अपने बॉस के आप समझ लिए कि अति का शिकार हो सकते हैं। तो ये जीवन साथी के साथ भी अनबन, तू मैं की स्थिति दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों को व्यापार में कम लाभ रहने वाला है। अनजान लोगों से सावधान रहिए, धोखा होगा। अति उतावलेपन से बचिए, दिखावे से बचिए, नुकसान होगा। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी दिन साधारण है। मसालेदार भोजन से आज आपको बचना होगा, अन्यथा पेट जन्य रोग की संभावना
बढ़ जाएगी। लकी अंक 6 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश ना करें। तो वहीं मकर के जातकों का दिन बुलंद है। प्रातःकाल पितरों के नाम से कोई भी सुखान ब्राह्मण को मंदिर में जाकर के अवश्य दान कराइए। दिन आपका बहुत अच्छा है। मेहनत में कोई कमी मत करिए। जोखिम भरा कार्य भी आज कर सकते हैं। आज दिन ऐसा है कि कौन अपना कौन पराया उन्हें पहचान सकते हैं आप। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दिन आपकी इच्छा के अनुरूप है। कोई बड़ा खर्च करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी अपनी जिम्मेदारियों से भागिए मत। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला है। तो वहीं पार्ट टाइम जॉब का प्रयास करें तो सफलता, कोई महत्वपूर्ण कार्य जो आपका बहुत दिनों से रुका हुआ था वो होता दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए सफलता प्रदायक है। गोचर कुंडली में षष्ठ का चंद्रमा आपके लिए बेहद सहयोगी है। जिस कार्य में आप लग जाएंगे जी जान लगा करके, वो कार्य अंततोगत्वा बनेगा ही बनेगा। लव लाइफ ठीक है। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। कोई खुशखबरी मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं। सावधानी वाहन चलाते समय जरूर रखनी होगी। लकी अंक आपके लिए आज 8 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश आप करें। कुंभ के जातकों का भी दिन साधारण से बेहतर है। किसी सिद्ध संत की समाधि पर जाकर के आज दर्शन कराइए, अथवा अपने गुरु के यहां जाकर के दर्शन कराइए, अथवा गुरु मंत्र का जप करिए। इनमें से जो उपाय आपसे आसानी से हो सके करिए। कार्य क्षेत्र में स्थानांतरण और प्रमोशन से संबंधित कोई कार्य आपका जो लटका हुआ था वो होगा। आज एक्टिव रहेंगे, परंतु जल्दबाजी में कोई फैसला न करें। फैसला करने से पहले सभी तरह के विकल्पों पर विचार करें। मन आज आपका थोड़ा अनियंत्रित रहेगा। कभी मन करेगा ये करें, कभी मन करेगा वो करें। सबसे जरूरी है कि शांति के साथ जो भी कर सकते हो वो करें। किसी बात को लंबा ना खींचें। किसी से मुलाकात करनी है कर सकते हैं। बाकी समझदारी के साथ काम करें। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। लेन देन के मामले में सावधानी बरतनी होगी। धन संबंधी मामलों में किसी भी तरह के विवाद से आपको बचना होगा। जीवन साथी से अनबन या बहस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, सावधानी बरतिएगा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। आपके सीनियर से आपको मदद मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है। आलस्य की स्थिति थोड़ी हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर हरा है। निवेश आप करें। मीन के जातकों का दिन साधारण है, बहुत अच्छा नहीं है। अपने कुल देवता के नाम से घी का दिया जलाइएगा। माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधा परेशानी आती रहेगी। आज लगभग हर तरह के कार्यों में छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आने वाली हैं। जीवन सामान्य नहीं दिखाई पड़ रहा। भाग्य का साथ कम मिलेगा। यानी जो अवसर आपको मिलने चाहिए थे वो मिलते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि मदद की जब जरूरत पड़ेगी आपको मदद अवश्य मिल जाएगी। कोई बड़ा परिवर्तन न करें, कोई नया व्यापार शुरू न करें, लेन देन का कार्य ना करें। व्यापारी वर्ग भी जरा सजग और सचेत रहें। जल्दबाजी में लिए गए फैसले से आपको नुकसान हो सकता है। और सबसे जरूरी बात, मेहनत में कोई कमी न रखें। राजनीति के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। और खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए। बाकी किसी भी तरह की जिद से बचिए। ये जिद विशेषकर घर में एक बात ध्यान रखिएगा कि जिद घर में मत करिए, अन्यथा घर का वातावरण खराब हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। आलस्य आप पर हावी रहने वाला है। पुराना रोग परेशान कर सकता है। मौसमी बीमारियों से भी खतरा है। सावधानी बरतनी है। लकी अंक 2, लकी कलर ब्राउन। निवेश ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।